सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्तनी शुद्धि पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्तनी शुद्धि को एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये वर्तनी शुद्धि है क्या। तो हिंदी में शब्दों के शुद्ध रूप को वर्तनी शुद्धि कहा जाता है। हिंदी में लिखे गए शुद्ध शब्द की मात्राओं को वर्तनी कहा जाता है और वह शब्द किस प्रकार लिखा गया है और उसे लिखने में कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है उसे जो है वर्तनी का नाम दिया गया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर ये वर्तनी है क्या। तो शुद्ध शब्द की मात्राओं को ही वर्तनी कहा जाता है। तो चलिए बिना किसी देर के अब हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पहला क्या है, पहले है अशुद्ध पद, उसके बाद है शुद्ध शब्द। तो पहले क्या है ऊषा, तो ऊषा का क्या हो जाएगा ऊषा, जिसमें ऊषा में हमेशा ही छोटा ऊ का मात्रा होगा तभी वो शुद्ध होगा। और ऊष्मा जैसे हम लोग, लेकिन अगर ये ध्यान रखने की बात है कि जब हम लोग ऊष्मा लिखते हैं तो उसमें छोटा ऊ नहीं होगा बल्कि उसमें बड़ा ऊ होगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम लोग का करुणा। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा करुणा। करुणा में हमेशा ही छोटा ऊ का मात्रा होगा, र में जो है छोटा ऊ का मात्रा होगा तभी वो करुणा होगा। और क्योंकि का क्योंकि। गीतांजलि का क्या हो जाएगा गीतांजलि, क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि जैसे गीता सीता ऐसा कोई नाम है, तो इसमें हमेशा ही बड़ी की मात्रा लगती है। तो गीतांजलि नहीं होगा जबकि क्या हो जाएगा गीतांजलि। नेक्स्ट है यहाँ पे 43। तो 43 नहीं होगा जबकि इसका शुद्ध क्या हो जाएगा 46। 43 का शुद्ध 46। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का दवाइयाँ। तो दवाइयाँ का क्या हो जाएगा शुद्ध दवाइयाँ। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी कोई अ, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित होता है तो उसमें जो है उसके सामने वाले शब्द का, अर्थात उसके सामने नहीं बल्कि उसके पीछे वाले शब्द का मात्रा हट जाता है। तो यहाँ जैसे क्या है दवाई में हम लोग बड़ी की मात्रा लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग दवाइयाँ लिखेंगे तो उसमें बड़ी की मात्रा से उसकी मात्रा हट जाएगी। तो दवाइयाँ का क्या हो जाएगा शुद्ध दवाइयाँ, जो कि इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निरीक्षण। तो निरीक्षण का शुद्ध क्या हो जाएगा निरीक्षण। निरीक्षण का निरीक्षण, जिसमें कि री में बड़ी की मात्रा होगी। नेक्स्ट यहाँ पे नुपुर। तो नुपुर का नुपुर। देखिए नुपुर लिखने का तरीका, नू में बड़ा ओ की मात्रा न कि छोटा ओ का मात्रा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रतिलिपि। और प्रतिलिपि का शुद्ध क्या हो जाएगा प्रतिलिपि, जिसमें प्रतिलिपि अर्थात जिस इसमें जो है सभी जो है छोटी की मात्रा होगी। प्रतिलिपि क्या का शुद्ध क्या हो जाएगा प्रतिलिपि। नेक्स्ट है यहाँ पे आहुति। तो आहुति का क्या हो जाएगा आहुति। आहुति का आहुति, जिसमें ह में जो है बड़ा की मात्रा और ती में छोटी की मात्रा। तो आहुति का आहुति। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो अब यहाँ पे हम लोगों से नेक्स्ट क्या पूछा गया कि इकाई। तो इकाई का शुद्ध क्या हो जाएगा इकाई। इकाई का इकाई, जिसमें कि सामने में बड़ी की नहीं बल्कि छोटी की छोटी ई होगी। तो इकाई का इकाई। नेक्स्ट यहाँ पे एरावत। तो एरावत नहीं होता बल्कि इसका शुद्ध क्या हो जाएगा ऐरावत। एरावत नहीं, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा ऐरावत। नेक्स्ट है यहाँ पे अतिथि। तो अतिथि का शुद्ध शब्द क्या होगा अतिथि, जिसमें थी में छोटी की मात्रा होगी। अतिथि में क्या हो जाएगा अतिथि। नेक्स्ट यहाँ पे केकई। तो केकई का शुद्ध क्या हो जाएगा कैकई। केकई नहीं होता है जबकि क्या होता है कैकई। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का छिति। तो छिति का शुद्ध क्या हो जाएगा छिति, जिसमें कि छोटी की त में जो है छोटी की मात्रा होगी। तो छिति का। तो अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्या है शब्द तिथि। तो जैसे हम लोगों ने अतिथि में पढ़ा कि क्या हो जाएगा बस छोटी ई की मात्रा, तो तिथि में क्या हो जाएगा इसका शुद्धि तिथि। नेक्स्ट यहाँ पे तिलांजलि। तिलांजलि। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा तिलांजलि, जिसमें ल में छोटी की मात्रा होगी ना कि बड़ी की। नेक्स्ट यहाँ पे पड़ोसी। तो पड़ोसी नहीं होता जबकि क्या होता है पड़ोसी। पड़ोसी नहीं क्या हो जाएगा पड़ोसी। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का परीक्षित। तो इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा परीक्षित, जिसमें र में बड़ी की मात्रा होगी। नेक्स्ट यहाँ पे पूज्य। तो पूज्य का शुद्ध क्या हो जाएगा पूज्य, जिसमें पू में बड़ा ओ की मात्रा होगी। पूज्य का पूज्य। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का अशुद्ध शब्द क्या है पुरस्कार, लेकिन जबकि इसका शुद्ध क्या हो जाएगा पुरस्कार। पुरस्कार नहीं होता जबकि क्या होता है पुरस्कार। उसके बाद है बीमार। तो बीमार का शुद्ध क्या हो जाएगा बीमार, जिसमें कि बड़ी की मात्रा होगी ना कि छोटी की। नेक्स्ट है यहाँ पे अत्याधिक। तो अत्याधिक नहीं होता, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा अत्यधिक। अत्याधिक नहीं होता है, शुद्ध क्या होगा अत्यधिक। नेक्स्ट यहाँ पे अहोरात्रि।
तो अहोरात्रि नहीं, जबकि इसका शुद्ध क्या हो जाएगा अहोरात्र। फिर आता है पहिला, तो पहिला नहीं होगा, पहिला का शुद्ध क्या हो जाएगा पहला, पहला। कभी भी क्या हो जाएगा पहिला नहीं, क्या होगा पहला या फिर पहला। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी, क्या है प्रदर्शिनी, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा प्रदर्शनी, जबकि प्रदर्शिनी नहीं होता, जबकि क्या हो जाएगा प्रदर्शनी। नेक्स्ट है यहाँ पे द्वारिका, तो द्वारिका नहीं होता, जबकि इसका शुद्ध क्या होगा द्वारका, द्वारिका नहीं, क्या हो जाएगा द्वारका। नेक्स्ट है अहिल्या, तो अहिल्या जो है ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा अहल्या, क्या हो जाएगा अहिल्या का अहल्या शुद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पे अंतध्यारण, अंतध्यारण, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा अंतधारण, इसका शुद्ध क्या है अंतधारण। उसके बाद आता है मानवीयकरण, जबकि इसका शुद्ध क्या होगा मानवीकरण, मानवीयकरण नहीं होगा, जबकि क्या है इसका शुद्ध मानवीयकरण। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का सदृश्य, सदृश्य, क्या है सदृश्य, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा सदृश्य, सदृश्य का शुद्ध सदृश्य। उसके बाद आता है सौजन्यता, जबकि सौजन्यता अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा सौजन्य, क्या होगा सौजन्य। फिर है षष्टम, जो कि षष्टम पूर्ण रूप से गलत है, षष्टम नहीं, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा षष्ठ, षष्ठम नहीं, क्या हो जाएगा षष्ठ। उसके बाद है आगामी, तो आगामी नहीं होता, बल्कि इसका शुद्ध क्या होता है आगामी। उसके बाद है मोक्षदायिनी, तो मोक्षदायिनी नहीं अपितु क्या होगा मोक्षदायिनी, मोक्षदायिनी। उसके बाद आता है आजीविका, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा आजीविका, यहाँ पे क्या है आजीविका, तो आजीविका का शुद्ध आजीविका, आजीविका अशुद्ध है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्याकरण, तो ये जो व्याकरण है ये क्या है पूर्ण रूप से गलत है, तो व्याकरण का शुद्ध क्या होगा व्याकरण, क्या है व में आधा या और करण। नेक्स्ट है यहाँ पे गणमान्य, तो गण नहीं, गण का क्या होगा गण का गण्य होगा, गण नहीं होता अपितु गण्य होता है, तो गणमान का क्या हो जाएगा गण्यमान। उसके बाद नेक्स्ट है ज्योत्सना, तो ज्योत्सना नहीं ये है अशुद्ध, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा ज्योत्सना, क्या है ज्योत्सना। नेक्स्ट यहाँ पे प्रतिछाया, तो प्रतिछाया जो है वो अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा प्रतिछाया, प्रतिछाया, जिसमें आधा च होगा, तो प्रतिछाया। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोगों का मत्स्येंद्र, तो मत्स्येंद्र जो है वो क्या है अशुद्ध, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा मत्स्येंद्र, क्या मत्स्येंद्र जो है वो अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध हो गया मत्स्येंद्र। उसके बाद आता है वयंग, वयग, तो वयंग का क्या होगा शुद्ध वयंग्य, क्या वयंग्य। फिर नेक्स्ट है अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट शब्द क्या है स्वावलंबन, तो स्वावलंबन का शुद्ध क्या हो जाएगा स्वावलंबन, क्या होगा स्वावलंबन। नेक्स्ट है यहाँ पे उपलक्ष्य, तो उपलक्ष्य नहीं होता बल्कि उपलक्ष्य होता है, क्या होगा उपलक्ष्य नहीं अपितु उपलक्ष्य। उसके बाद है छत्र छाया, छत्र छाया, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा छत्र छाया, छत्र छाया। नेक्स्ट है यहाँ पे धात्व, क्या है धात्वय, धात्वय, तो धात्वय नहीं होता अपितु इसका शुद्ध क्या होता है ध्यांतवय, क्या है ध्यांतवय, धात्वय नहीं अपितु ध्यांतवय। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पे प्रतिद्वंद, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा प्रतिद्वंद, प्रतिद्वंद नहीं अपितु प्रतिद्वंद। उसके बाद आता है महात्म, तो महात्म का शुद्ध क्या हो जाएगा महात्म, तो महात्म का क्या हो जाएगा महात्म्य, इसमें म में बड़ा म में आ की मात्रा लग जाएगा और क्या हो जाएगा महात्म्य, तो महात्मा नहीं अपितु महात्म्य। नेक्स्ट है यहाँ पे सामर्थ्य, तो सामर्थ्य नहीं होता अपितु इसका शुद्ध क्या हो जाएगा सामर्थ्य, सामर्थ्य। उसके बाद आएगा चिन्ह, तो चिन्ह जो है ये अशुद्ध है, इसे शुद्ध में कैसे लिखेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा चिन्ह जैसा इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जो है ये अशुद्ध है, जो लिखा है ये अशुद्ध लिखा है, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा ब्रह्मा, जिसमें हमेशा ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रल्हाद, तो प्रल्हाद में ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा प्रहलाद, प्रहलाद नहीं अपितु ये क्या शुद्ध था प्रहलाद, उसका नाम क्या था प्रहलाद। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे अपराह्न,
अपराह्न। तो अपराह्न का शुद्ध क्या हो जाएगा? अपराहन। उसके बाद है अधिशासी। तो अधिशासी का क्या हो जाएगा? अधिशासी, जिसमें कि स में दंती स होगा, तो अधिशासी। नेक्स्ट है यहाँ पे आंशिक। तो आंशिक ये गलत है, ये क्या है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? आंशिक। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का यथेष्ट। तो यथेष्ट जो है वो अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? यथेष्ट। यथेष्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे श्राप। तो श्राप नहीं होता अपितु इसका शुद्ध क्या होता है? शाप। श्राप नहीं होता, क्या होता है? शाप। नेक्स्ट है यहाँ पे संतुष्ट। संतुष्ट क्या है? संतुष्ट। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? संतुष्ट। क्या है? संतुष्ट। उसके बाद है खंबा। तो खंबा नहीं होता बल्कि क्या होता है? खंबा। क्या होता है? खंबा। उसके बाद है जुखाम। तो जुखाम जो है वो अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? जुखाम। जुखाम क्या है? अशुद्ध, तो इसका शुद्ध जुकाम। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का सीधा साधा। तो सीधा साधा नहीं होता अपितु सीधा साधा होता है, क्या होता है? सीधा साधा। उसके बाद आता है प्रज्वलित। तो प्रज्वलित ये क्या है? ये अशुद्ध है। प्रज्वलित अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? प्रज्वलित। प्रज्वलित। और जब हम लोग उज्जवल लिखेंगे तब जो है उसमें ज एक आधा ज होगा और एक पूरा ज होगा, तो क्या हो जाएगा? उज्जवल। नेक्स्ट है यहाँ पे उल्लेखित। तो उल्लेखित जो है वो गलत है, उल्लेखित अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होगा? उल्लिखित। उल्लेखित नहीं अपितु उल्लिखित। उसके बाद आता है शुद्धिकरण। तो ये शुद्धिकरण जो है वो अशुद्ध है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा? शुद्धिकरण, जिसमें धी में बड़ा ई की मात्रा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आंसू। तो आंसू में क्या है? आंसू में ये क्या हो गया? इसका जिसमें अगर चंद्र बिंदी आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, तो आंसू का आंसू। तो नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का कुआं। तो ये भी अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध कैसे हो जाएगा? कुआं, जिसमें लास्ट में आ में चंद्र की मात्रा आ जाए, तो कुआं। उसके बाद आता है कांच। तो कांच का कांच भी जो है कांच का कांच। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे अनुग्रहित। तो अनुग्रहित जो है ये अशुद्ध है, शुद्ध क्या हो जाएगा? अनुगृहित। अनुग्रहित नहीं अपितु अनुगृहित। नेक्स्ट है यहाँ पे सन्मुख। सन्मुख। तो सन्मुख का ये जो है वो ये षण्मुख जो अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? षण्मुख। षण्मुख क्या हो गया? षण्मुख, जो कि पूर्ण रूप से शुद्ध है। नेक्स्ट है यहाँ पे अभ्यंतर। तो अभ्यंतर नहीं होता अपितु अभ्यंतर होता है, क्या होता है? अभ्यंतर। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का भास्कर। तो ये जो भास्कर है ये गलत है, इसका शुद्ध कैसे हो जाएगा? भास्कर, जिसमें स में दांती स होगा। दांती स जो है वो दांती स में हलंत, तो क्या हो जाएगा? भास्कर। नेक्स्ट यहाँ पे दुर्गति। दुर्गति। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध भी हो जाएगा दुर्गति। अब नेक्स्ट शब्द है यहाँ पे हम लोग का पुनरोक्ति। तो पुनरोक्ति जो है वो अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति। कि पुनरुक्ति नहीं होगा अपितु पुनरुक्ति। नेक्स्ट है यहाँ पे वाल्मीकि। तो वाल्मीकि नहीं अपितु इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? वाल्मीकि, जिसमें म में बड़ी की मात्रा होगी। उसके बाद आता है दिवारात्रि। तो अभी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था अहोरात्रि। तो रात्रि नहीं होता अपितु रात्र होता है, तो दिवारात्रि का शुद्ध क्या हो गया? दिवारात्र। दिवारात्रि का दिवारात्र। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का दुरावस्था। दुरावस्था। तो दुरावस्था नहीं होता अपितु दुर्वस्था होता है, क्या होता है? दुरावस्था। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे तदोपरांत। तो तदोपरांत जो है वो अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? तदुपरांत। नेक्स्ट यहाँ पे बेफिजूल। तो बेफिजूल का क्या हो जाएगा? फिजूल। बेफिजूल जैसा कुछ होता ही नहीं, तो बेफिजूल का क्या हो जाएगा? फिजूल। फिर यहाँ पे है वरिष्ठ। तो वरिष्ठ का क्या हो जाएगा? वरिष्ठ। क्या है इसमें? ये चीज़ देखने की कि कहाँ पे ट है और कहाँ पे ठ है। तो ये क्या है? वरिष्ठ, जो कि अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो गया? वरिष्ठ। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे अंताक्षरी। तो अंताक्षरी नहीं होता अपितु अंत्याक्षरी। क्या है? अंत्याक्षरी। नेक्स्ट है यहाँ पे आवाहन। तो आवाहन जो है वो अशुद्ध, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? आवाहन। आवाहन क्या है? आवाहन। नेक्स्ट है यहाँ पे पुनर्जन्म। पुनर्जन्म। तो इसका ये जो है अशुद्ध, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का अनुगृह। तो अनुगृह ने बल्कि अनुग्रह, क्या होगा? अनुगृह अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? अनुग्रह।
फिर नेक्स्ट यहाँ पे जिह्वा, तो जिह्वा नहीं होगा बल्कि जिह्वा। क्या है? यहाँ पे है जिह्वा, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? जिह्वा। क्या है? जिह्वा। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था क्या, कि गण का क्या होता है? गण्य होता है। तो यहाँ पे जो शुद्ध क्या है? गण्य, और अशुद्ध है गण्य। तो गण का गण्य। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।